बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे और ये आपका पीओसी का जो है वो छठा लेक्चर है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है वो पीओसी के बहुत सारे जो है वो एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। आज भी हम जो है वो मज़ीद इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और कुछ एमसीक्यूज़ ये आपकी स्क्रीन पर जो है वो शो हो रहे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला हम इसको जो है वो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला जो मेरे सामने लिखा हुआ है 75 नंबर है इसका। इसको देखें ज़रा। कह रहे हैं कि द सेल ऑफ गुड्स टू अनदर कंट्री इज़ कॉल्ड। बहुत आसान है कि अगर हम अपनी चीज़ को दूसरे मुल्क में जाकर बेचें तो उसको हम क्या कहते हैं। तो आपको पता है कि इस प्रोसीजर का नाम होता है एक्सपोर्ट, तो हम उसको एक्सपोर्ट कहेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। 76 में क्या कह रहे हैं, जर्नल वेयर हाउस इज़ नोन एज। जर्नल वेयर हाउस जो है वो कौन सा होता है। तो एक बात याद रखें कि ये जो वेयर हाउस का जो चैप्टर है ये चूँकि आपके रिड्यूस सिलेबस के अंदर शामिल नहीं है तो आप इसको जो है वो चाहे तो छोड़ सकते हैं। वैसे इसका आंसर जो है वो पब्लिक वेयर हाउस है। जो जनरल वेयर हाउस जो होता है वो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो जो है वो पब्लिक वेयर हाउस उसका आंसर लिखा हुआ है, ये इसका जवाब होगा। 77 पे हम देखते हैं लाइबिलिटी क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ। जी, ये इम्पॉर्टेंट है और आसान भी है, आपके इल्म में होना चाहिए ये बात कि वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जो क्लॉजेस के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होता है। तो आपको पता है कि वो डॉक्यूमेंट जो है जो क्लॉजेस पर मुश्तमिल होता है उस डॉक्यूमेंट का नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। और उसके अंदर 5 जो है वो क्लॉजेस होते हैं, नेम क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज और जो है ऑब्जेक्टिव क्लॉज। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइबिलिटी क्लॉज भी जो है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का पार्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब होगा। 78 देखते हैं, पार्टनरशिप इज डिसॉल्व बाय पार्टनर्स हैविंग। जी, कह रहे हैं पार्टनरशिप डिसॉल्व यानी कि पार्टनरशिप कब खत्म हो सकती है, जब पार्टनर्स को क्या हो जाए, अगर पार्टनर में इंसैनिटी आ जाए। बिल्कुल सही बात है, इंसैनिटी से भी खत्म हो जाती है पार्टनरशिप। इंसैनिटी का मतलब होता है कि जुनून आ गया, पागलपन आ गया जो है वो दिमाग के अंदर जो है जो पार्टनर्स थे। नंबर बी पे लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी। जी हाँ बिल्कुल, इंसॉल्वेंट अगर जो है वो हो जाता है पार्टनर तो उस सूरत के अंदर भी जो है वो पार्टनरशिप जो है वो खत्म हो सकती है। डेथ, किसी के मरने के ऊपर भी ऐसा हो सकता है मामला। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद ब खुद हमें नजर आ रहा है कि ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज का जो ऑप्शन है वो इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चुनांचा ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज इसका आंसर है। 79 देखते हैं हम, IOU रेफर्स टू। IOU का मतलब क्या होता है। I or you, IOU, IO यूजुअली, इनवॉइस ओवरड्राफ्ट अनएक्सेप्टेड। तो आपको पता है कि इसका जो आंसर है वो है IOU, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो असल में इसकी फुल फॉर्म है कि मैं तुम्हें कर्जा दूंगा या मैं तुमसे कर्जा लूंगा, दोनों मतलब होते हैं इसके। सही है, और आपको पता है कि ये शॉर्ट टर्म फाइनेंस की एक टर्म वो एक जो है वो सूरत होती है IOU। जी, नंबर 80 देखते हैं हम, फाइलिंग सिस्टम इज मेंटेन फॉर। फाइलिंग सिस्टम आपकी जो वो रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, हम आगे बढ़े जाते हैं। कंक्रीटनेस कैन बी अचीव्ड। जी, ये भी लेटर वाले चैप्टर से लिया गया, चैप्टर नंबर 26 से। चुनांचा ये भी आपकी जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, हम इसको भी जो है वो स्किप कर देते हैं। नंबर 82 देखते हैं हम, मैनेजमेंट एंजॉयज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन। जी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सहूलत कहाँ होती है, यानी कि मैनेज कौन सी मैनेजमेंट के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो मौजूद होता है। तो उसके अंदर जो है वो सोल ट्रेडर नहीं, पार्टनरशिप नो, कंपनी यस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर है। आगे जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो उसके अंदर भी जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई टीम नहीं होती, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 82 का जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन प्राइवेट बिजनेस। जी, प्राइवेट बिजनेस के अंदर मिनिमम कितने लोग होने चाहिए, कम से कम। तो आपको पता है प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो है वो 2 होने चाहिए कम से कम। सही है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर होगा। 84 में देखते हैं, These letters are written to prospective customers purchasing the company's goods and services। ये भी देखिए लेटर का चूंकि जो है वो ऑप्शन क्वेश्चन है, चुनांचा ये भी आपकी जो है वो सिलेबस में शामिल नहीं है, हम इसको भी स्किप कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कंपनीज पर्सनल वेयर हाउस इज नोन एज। कंपनी का जो अपना पर्सनल वेयर हाउस होता है उसको क्या बोलते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया, जैसे ऊपर भी गुजरा था ये कि वेयर हाउस का जो चैप्टर है वो भी आपके रिड्यूस सिलेबस में शामिल नहीं है, लेकिन बहरहाल इसका आंसर जो है वो प्राइवेट वेयर हाउस है। जब किसी कंपनी का अपना वेयर हाउस होता है तो उसको हम प्राइवेट वेयर हाउस बोलते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो सकता है। 86 देखते हैं हम,
द पार्टनर विच इन्वेस्ट एंड टेक एक्टिव पार्ट इन द बिजनेस इज, ये तो बहुत ही आसान है, आपको पता है एक्टिव पार्टनर कहते हैं उसे हम, कि जो पैसे भी लगाए और काम भी करे, जो दोनों काम कर रहा हो उसको हम एक्टिव पार्टनर के तौर पर जानते हैं। लास्ट देखते हैं हम, कह रहे हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन स्टार्ट इट्स ऑपरेशन आफ्टर द इशुएंस ऑफ, जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कौन से सर्टिफिकेट के बाद अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकती है, कमिटमेंट सर्टिफिकेट, प्रोस्पेक्टस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमिटमेंट सर्टिफिकेट के बाद अपने जो है वो जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कमिटमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो है वो अपने ऑपरेशन को स्टार्ट कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये आज हमने जो है वो तकरीबन 12 एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस किए हैं और ये इंशाल्लाह ताला आपको आसान ही लग रहे होंगे। आसानी तो इसके अंदर कोई इतना मुश्किल नहीं था, फिर भी अगर जो है वो आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई क्यूरी हो तो आप ज़रूर जो है वो मुझसे शेयर करें, इंशाल्लाह ताला आपको उसका जवाब दिया जाएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।